आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। आज 4 जनवरी साकार बाबा की मुरली है। बाबा ने आज कई टाइटल हम बच्चों को दिए हैं। बाबा ने कहा कि तुम हंस मंडली हो, मोती चुगने वाले हंस हो, लकी सितारे हो, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो और सच्चे वैष्णव हो। फिर कहा कि वैष्णव केवल वेजिटेरियन को नहीं कहते, लेकिन जो डबल अहिंसक हैं और पवित्र रहते हैं वो सच्चे वैष्णव हैं। तो देवताएं ही सच्चे वैष्णव हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। लकी सितारे हैं क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप हमें सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर है, बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पुरुषार्थ तो करना ही है, ऐसे नहीं सोचना है कि जो मिलना होगा वो मिलेगा। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। अब वो केवल प्यार का सागर नहीं है, शांति का सागर भी है, आनंद का सागर भी है, गुणों का सागर भी है। तो बाबा ने कहा वो बैठ करके हमें शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। सभी हंस मंडली वाले बैठे हैं। मोती चुगने लग गए हैं ना, ज्ञान रतन चुगते हैं। ये भाई बहन सब हैं हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय, इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन। बाबा कहते हैं ना, छोटा परिवार है तो दो ही संबंध है, माँ बाप और भाई बहन। आपस में एक दो को पहचानते हैं।
याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। हाँ, ये नॉलेज हमें अभी ही है। बाबा ने कहा और कोई जन्म में ऐसा फिर नहीं कह सकेंगे कि हम वही हैं। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में जाते ही नाम रूप बदल जाएगा, यही नाम रूप तो नहीं रहेगा, नेक्स्ट जन्म होते ही बदल जाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़े ही कहेगी कि हम वही कल्प पहले वाले, ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। प्रजा भी नहीं कह सकती और वो खुद भी नहीं जानते। नहीं, ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूं। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। बाबा ने हमें समझाया है, यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। हाँ, भले ही सतयुग में हमारा कल्याण हुआ है, लेकिन फिर भी उसको कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। संगम युग हीरे तुल्य जन्म है, और फिर सतयुग में तो थोड़ा ग्रेड कम हो जाती है, वो सोने तुल्य हो जाता है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमको इन पर्टिकुलर और दुनिया को इन जनरल माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। खास और आम कहते हैं ना, तो खास हमको और फिर पूरी दुनिया को भी माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको दें? हाँ, इसकी बड़ाई किसको देवें? किसको देवें? माया की जंजीरों से छुड़ाने की बड़ाई किसको जाती है? शिव बाबा को। तो बाबा ने कहा जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पापात्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, और अभी तो कहते हैं कि इस साल भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। तो दुनिया का नंबर 1
सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बनने वाला है। तो बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य हैं सरसों मिसल, बाप आकर बोझ उतारते हैं, इतने सब वापस चले जाएंगे। वहां तो कुछ लाख ही होते हैं, सतयुग के आदि में तो 9 लाख ही होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। ये भी उनका पार्ट ड्रामा में है। वो सर्वशक्तिवान है तो बाबा का ही ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लिखा हुआ है। अब वही धर्म की ग्लानि भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं। बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, वो बाबा की ग्लानि करते हैं। देवताओं की भी ग्लानि करते हैं ना, कितनी ज्यादा देवताओं की ग्लानि करते हैं। इसीलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। तो ये भी उन्हों को बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। ड्रामा में नूंद है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा का अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। नई दुनिया आने वाली है तो हमें नई दुनिया के लिए अब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं, है ना। बाबा ने कहा पवित्रता का कितना महत्व है कि देवताएं पवित्र हैं इसीलिए उनके आगे माथा झुकाते हैं। कई तो पूरा साष्टांग लंबा लेट करके नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है ना, समाधि बनाते हैं या उनका स्थान बनाते हैं, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं, वो कॉलेज बनाते हैं, समाज के कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं कई। तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से ना। हमारी पवित्रता की विधि बाबा के श्रीमत अनुसार है। तो बाबा से योग लगाने से और बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को धारण करने से हम पवित्र बनते हैं। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सोगति, वही संस्कार फिर आत्मा अपने साथ ले जाएगी। बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना है। फिर भी पवित्र रहते हैं। यात्रा पर, जिस्मानी यात्रा पर भी जाते हैं भगत तो पवित्र रहते हैं।
यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं, समझा करके बाबा फिर क्या कहते हैं सार रूप में, बाप और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। फिर भगवान क्या करेगा? बाबा ने कहा भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो ऐसा समझते हैं कि भगवान की याद में शरीर छूटेगा तो स्वर्ग में चले जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहां तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं। अंग्रेजी में पहले गॉड फिर फादर कहते हैं, और हम क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा, यानी पिता पहले कहते हैं और परमात्मा गॉड बाद में कहते हैं। हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है, सबका फादर है, सभी धर्म की आत्माओं का वो फादर है। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके। सर्वव्यापी हो और सभी फादर हो तो बाबा ने कहा फिर उसको कैसे कहेंगे ओ गॉड फादर? थोड़ी सी भी बात नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें। तो दुखी होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं। तो मनुष्य हैं देह अभिमानी और याद करती हैं देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों याद करे? खुद ही परमात्मा है तो उसको याद करने की क्या जरूरत है? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होता है कि हम क्या बनेंगे। हाँ, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, जो भी। तो बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। देवी देवता धर्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ये कोई नई बात नहीं, हर कल्प रिपीट होती है। कितनी बार, अनगिनत बार रिपीट हो चुकी है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है ना। फिल्म भी होती है तो रिपीट होती है ना, बार बार वही प्ले होते हैं सीन। तो बाबा ने कहा जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है ऐसे ही यह बेहद का खेल है। अल्प काल, आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? कौन? रावण। हम कोई लड़ाई करके राज्य नहीं लेते हैं, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। फिर भी योद्धा हैं। बाबा कहते हैं ना, वो वॉरियर्स हो।
अननोन बट वेरी वेल नोन। तो कौन सी लड़ाई है? बाबा ने कहा कि ये है हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। अंदर की लड़ाई है, बाहर की तो कोई भी लड़ाई नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है। वो कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। असल में क्या है? माया से जीते जीत है और माया से हारे हार। तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है कि माया से हारना है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं, रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं, तो परिचय कैसे दे सकते? रचयिता है एक बाप और बाकी हम हैं रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचयिता हो गए। अगर सब में परमात्मा है तो सब रचयिता हो गए। रचना को उड़ा दिया है। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं भगवान को भूलने से। बाबा ने कहा कितने पत्थर बुद्धि और दुखी हो गए हैं। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं ना। वैष्णव है ना, विष्णु कुल का मानते हैं ना अपने को, तो समझते हैं कि हम तो उस वंश के हैं। समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म माना डबल अहिंसक, न काम की न क्रोध की, दोनों ही हिंसा नहीं। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं। इस दुनिया में तो बहुत हैं जो अपने को वैष्णव कहलाते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, तब तो नाम रखा हुआ है। शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची। हाँ, सब कौन बैठे हैं? ब्राह्मण संप्रदाय। तो ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। ब्रह्मा बाबा के विचार चलते हैं, वो विचार सागर मंथन करते हैं। शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं है। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें मन में चलेंगी तो बाबा ने कहा नींद ही उड़ जाएगी, निद्रा जीत बन जाएंगे। यह चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं
बेड़ा बनने लाई। सिंधी की कहावत है, तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में, शौक चाहिए नहीं। रूहानी सेवा, बाबा ने कहा किसी को ज्ञान सुनाना, आत्मा का कल्याण करना, ये सेवा करनी चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिकारेंगे नहीं, माताओं का जल्दी ओपोजिशन नहीं करते। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। जाते ना राशन वगैरह लेने, तो बाबा ने कहा सबको कोई ना कोई युक्ति से बाबा का परिचय देना है। कोई रह ना जाए जो उलाहना दे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। वक्खर भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए। वक्खर माना सामान, तो सामान भरकर जाएंगे तभी तो डिलीवरी करेंगे। तो कहाँ सामान भरना है? बुद्धि में ज्ञान रतन भर के फिर उसे सुनाए। उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा। जो सेवा करने का शौक रखेंगे, बाबा ने कहा उनको घर बैठने में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, नहीं, कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वहां आवश्यकता भी नहीं है यज्ञ रचने की। वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा। हाँ, वही कृष्ण की आत्मा अभी ब्रह्मा के रूप में है। तो बाबा ने कहा वही कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं, तो वो फर्स्ट प्रिंस ही रहेंगे, और कोई जन्म में श्री कृष्ण नहीं होंगे। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरा है, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे
ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। तो बाबा बता रहे हैं कौन सी छोटी छोटी अवज्ञा होती है। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। योग में फिर अमृत वेले बैठते हैं तो आधा नींद आधा योग करते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। फिर दूसरा बाप की आज्ञा क्या है? किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं ना, आधी आधी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा क्रोध नहीं करते लेकिन रौब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। वो भी सूक्ष्म पाप बनते हैं तो मन को भारी कर देते हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है, सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। ओम शांति। आज का कार्यक्रम आप सभी को मालूम है। आज हमारे आदरणीय माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी बाबा की 4 धाम की यात्रा करने के लिए आएंगे, तो सभी को ही जल्दी नाश्ता करना है क्योंकि उनके आने पर सिक्योरिटी रहती है, तो सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम शांति।